ओम शांति। कहते हैं कि चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी को दुख देते हैं तो दुख भी हमारे पास आता है, और अगर हम सुख देते हैं तो सुख भी हमारे कर्मों के रूप में हमारे समक्ष आता है और हमें उनका सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कर्म बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको वापस लेना पड़े वो कर्म, तो आपको दुख ना हो, कष्ट ना हो। तो कैसे वो कर्म हमारे पीछे पीछे आते हैं, उसके लिए आज हम एक और कहानी सुनते हैं कि एक सेठ जी थे जो कि बहुत ही दयालु थे। वो धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा यकीन किया करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता तो वो कभी भी उस व्यक्ति को उधार देने से मना नहीं करते। जब भी कोई व्यक्ति आता उधार मांगने तो सेठ जी तुरंत ही मुनीम को बुलाते, और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति आता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक और बेईमान होते वे कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अपनी चालाकी पर वो फिर बहुत ही मन ही मन खुश होते कि क्या हम मूर्ख सेठ को और ज़्यादा मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है ये सेठ। तो ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज इस जन्म में नहीं अगले जन्म में लौटाएंगे। तो मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही खाते में लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचता है, और उस चोर को मालूम है कि सेठ अगले जन्म के लिए भी रकम उधार दे देता है। तो हालांकि उस चोर का मकसद जो था वो सिर्फ उधार लेना ही नहीं था, बल्कि उस सेठ की तिजोरी को देखना भी था। तो वो उसी मकसद से सेठ के पास पहुंचता है कि तिजोरी को देखें। तो चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। तो चोर ने कहा मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया उसी दिन कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में ही मैं उड़ा दूंगा। और वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया, और वहीं एक भैंसों का तबेला था। उस तबेले में छिपकर के सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक से चोर को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें थी उस तबेले में काम करने वाली दो जो नौकरानी थी उनकी, जो उन भैंसों की लिए काम किया करती थी। तो वो दोनों की ही बातें सुन रहा था बहुत ही ध्यान से। तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस स्त्री ने, उस नौकरानी ने जवाब दिया कि हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है इसलिए आई हूँ, और तुम कब से यहाँ हो। तो उस नौकरानी ने पलटकर पूछा तो पहली वाली ने बताया कि मुझे तो यहाँ 3 साल काम करते हुए हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा दूसरा जन्म हुआ, और दूसरे जन्म में जैसे ही मैं समझदार हुई वैसे ही सेठ के तबेले में काम करने के लिए चली आई। अब यहाँ काम करके मैं उस सेठ का कर्ज उतार रही हूँ, और जब तक कर्ज की रकम हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें यहीं रहना होगा। तो चोर ने जब उन दोनों ही नौकरानी की बातों को सुना तो उसके होश उड़ गए, और वो उनकी तरफ ध्यान से देखने लगा, और वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा, और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस
दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है और कोई नौकर भी बनकर आता है। अगर कोई किसी के घर में नौकर बनकर के कार्य कर रहा है तो वो उस मालिक का कर्ज अदा कर रहा है, पिछले जन्म का उसका जरूर कोई कर्मों का हिसाब किताब है जो वो आज इस जन्म में वापस लौटा रहा है और उसको लौटाना पड़ेगा। अगर कोई किसी के घर में काम कर रहा है और मालिक उसको मार रहा है या उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो वो भी उनका कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है, क्योंकि आज अगर मालिक उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो सीधी सी बात है उसने भी पिछले जन्म में उस मालिक को गलत व्यवहार किया होगा, उसके साथ में उस मालिक को सताया होगा, इसलिए आज उस मालिक का नौकर बना है आकर के। ये सारा कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, खुशी खुशी से अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। तो क्योंकि कहा ही जाता है कि चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको ही देना पड़ेगा और ये प्रकृति का नियम भी है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करें कि वो लौट कर जब भी आपके पास आए तो आपको रोना ना पड़े, पश्चाताप न करना पड़े, दुखी ना होना पड़े।